हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। 60 साल फिल्मी कैरियर में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले फर्जंदे पिशावर मोहम्मद यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल की खबर सुनते ही पिशावर में दिलीप कुमार की जाए पैदाइश पर इनके चाहने वालों का तांता बन गया। पिशावर की तारीखी किस्साखानी बाजार से मुतसिल मोहल्ला खुदादाद में वाक़िया 4.25 मरले का मकान दिलीप कुमार का जन्मभूमि है। ये मकान गुज़िश्ता कई बरसों से हुकूमत और इस मकान के मालकान के माबैन तनाज़े का बाइस रहा। ताहम इस मकान को कौमी विरसा करार दे दिया गया। इसका आगाज अवामी नेशनल पार्टी के दौर में हुआ। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मकान को खरीद कर कौमी विरसा करार दिया है और अंदिया है कि यहाँ अजायब घर कायम किया जाएगा और इस मकान को पुरानी हालत में बहाल करके शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। दिलीप कुमार के भतीजे फवाद इसाक जो सरहद चैम्बर के साबिक सदर भी हैं, उन्होंने दिलीप कुमार से वाबस्ता अपनी यादों के बारे में कहा। 1930 में तो वो चले गए क्योंकि उनके वालिद साहब बॉम्बे ऑफिस को देखते थे। हमारे फैमिली का मुश्तरका बिजनेस था फ्रूट का। पाकिस्तान बनने के बाद घर से आना जाना कम हो गया, फैमिलीज आती रहीं, उनके भाई, उनके बच्चे। दिलीप साहब स्टार बनने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में 1988 में तशरीफ़ लाए थे। ये 6 भाई थे और 6 बहनें। भाइयों में ये आखिरी भाई हयात थे। इनके 2 भाई पिछले साल कोरोना के दौरान फौत हो गए थे, एहसन अंकल और असलम अंकल। बाकी जो उनके भाई थे वो काफ़ी पहले, नासिर खान साहब थे जवानी में फौत हो गए, अयूब खान साहब थे वो भी जवानी में फौत हो गए थे, और उनके सबसे बड़े भाई नूर मोहम्मद साहब थे, उनको फौत हुए भी काफ़ी अरसा, तकरीबन लगभग 2 दिहाइयाँ हो गई हैं। उनकी पेशावर के लिए लाजवाल मोहब्बत थी। वो कभी पेशावर की मट्टी को नहीं भूल सके। बेपनाह मोहब्बत पेशावर से और पेशावर के लोगों से करते थे। जब भी वो पेशावर तशरीफ लाते थे तो पहले से इत्तला होती थी, तो हर रात बिला मुबालगा पाए तो ज़रूर पकते थे उनके लिए। जो ऑफिशियल डिनर्स वगैरह हो रहे थे वो अटेंड करके उसमें वो थोड़ा बहुत खाना खा लेते थे, लेकिन असल खाना आके ना वो मेरे घर पे मेरे वालिद साहब के साथ बैठ के पाए इंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। और वड़ियाँ जिसको हम कहते हैं, एक पेशावर की डिश है जो कोफ्ता नुमा शक्ल होती है लेकिन दालों से बनी होती है, तो ये उनका बड़ा मन भाता खाजा था। बल्कि वड़ियाँ और घंटा घर की बाकरखानियाँ, ये और पेशावरी जो चपलियाँ होती है हमारी, ये हम बाकायदा इंडिया उनके लिए हर मौके पे भिजवाते थे। और कभी देर सवेर हो जाए तो उनका गिले शिकवे का फ़ोन आ जाता था कि भाई मेरी वड़ियाँ नहीं पहुँची, मेरी बाकरखानियाँ नहीं पहुँची, मेरी चपलियाँ नहीं आई। और दूसरा, उनको बोस्की की कमीज़, कराकुल की टोपी और साथ तिल्ले वाली चपलियाँ पहनने का बड़ा शौक़ था। और जब वो जा भी रहे थे तो उनसे दीगर ज़ाहिर है फैमिली ने जो तोहफ़े तहफ़ दिए, लेकिन उन्हें ख़ुसूसन कि मेरे लिए बाकरखानियाँ थे, वड़ियाँ रखानियाँ ने, तो ये उनका ख़ास वो था। और उसको सबसे ज़्यादा उनके सेक्रेटरी के वो हवाले किया गया कि भाई बाकी तहफ़ इधर उधर अगर हो जाएँ तो इतनी फ़िक्र नहीं है दिलीप साहब को, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इधर उधर। दिलीप कुमार ने सुपरस्टार बनने के बाद 1988 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया और अपने आबाई घर का मुआयना किया था। 1998 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। दिलीप कुमार से इश्क की हद तक लगाव रखने वाले नेशनल हेरिटेज काउंसिल के सदर शकील वहीदुल्लाह खान, जो हर साल 11 दिसंबर को की सालगिरह पेशावर में मनाते हैं। शकील वहीदुल्लाह खान का बड़े सगीर के लेजेंड अदाकार के बारे में कहना है। 88 और 98 इन 10 सालों के बीच में भी जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी रिक्वेस्ट पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पीस बिल्डिंग के हवाले से वो तशरीफ लाए थे, लेकिन पेशावर नहीं आए थे। और पेशावर के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि दिलीप साहब का ताल्लुक पेशावर से है। देखिए, गवर्नमेंट ने तो जो फैसला किया कि इस घर को प्रिजर्व करें और इस घर को दोबारा जो है म्यूज़ियम की शक्ल दें, चूँकि म्यूज़ियम की ख्वाहिश दिलीप साहब की अपनी ख्वाहिश थी कि इस घर को बचा कर और उनके नाम से मंसूब करके यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया जाए और टेक्निकल कोई एजुकेशन या टेक्निकल स्किल सेंटर यहाँ पे बनाया जाए ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। 2011 में जब मेरी मुलाकात उनसे इंग्लैंड में हुई थी तो वहाँ पे तब वो बोल सकते थे, ज़ाहिर है उनका हफ्ज़ा भी ठीक था, तो उनकी ख्वाहिश ये थी और उन्होंने इस घर के मुतालिक काफ़ी बातें की थी। यहाँ पे एक अलमारी अब भी है, अभी मैंने देखी वो लगी हुई है। इस अलमारी के मुतालिक उनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से कोई तरीका ऐसा बन जाए कि ये अलमारी जो है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान ये मुझे तोहफ़तन दे दे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि इस अलमारी में पूरे घर में सिर्फ आपको इस अलमारी से इतनी लगाव क्यों है,
तो उनका जवाब ये था कि इस अलमारी में मैं अपने वालिद साहब से जब वो रात को आते थे तो वो एक ऐसी जगह पे पैसे रखते थे कि जहाँ पे मुझे वो पैसे उठाने में आसानी होती थी और वो पैसे मैं यहाँ पे जमा करता था। पेशावर में गायबाना नमाज जनाजा यहाँ पे करने का मकसद ये था कि एक तो पेशावर के लोग जो है ना उनके जनाजे में शामिल हों, चूँकि पेशावर के लोग आप देख रहे हैं कि गमज़दा है, रंजीदा है उनकी फौतगी पे। तो गायबाना नमाज जनाजे का मकसद ये था कि पेशावर के लोगों का, उनकी फैमिली का और हिंदुस्तान के लोगों का के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम मजबूत करें। दलीप कुमार के इंतकाल पर अहले पेशावर की अफसरदगी की वजह एक इंडियन अदाकार की मौत नहीं बल्कि सबूत पेशावर की रहलत है। ऐसा सबूत जिसने पेशावरियों के साथ हिंदको और पश्तो में बात करके मोहब्बतों से नवाजा। दलीप कुमार दुनिया छोड़ गए मगर उनका फन और उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा।